Hello dear students, in last lecture section C is completed. Now next section D. Question number 1. 6 LED television and 4 LCD television are displayed in digital store A. Store A, 6 LED and 4 LCD, total 10 television set. It means TV set. Whereas 5 LED television and 3 LCD television are displayed in digital store B. 5 plus 3, total 8 TV set in store B. One of the two stores is randomly selected. Underline. One of the two store is randomly selected. यानी कि स्टोर ए या स्टोर बी दोनों में से कोई एक ही स्टोर सिलेक्ट होगा. ओके. एंड वन टेलीविजन इज सिलेक्टेड फ्रॉम दैट स्टोर. और एक ही टेलीविजन हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है. दोनों में से एक स्टोर सिलेक्ट होगा और उसमें से एक ही टेलीविजन सिलेक्ट करना है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन एलसीडी टीवी. स्टोर ए सिलेक्ट हो और सिलेक्टेड टीवी इज एलसीडी. और सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? स्टोर बी इज सिलेक्टेड एंड सिलेक्टेड टीवी इज एलसीडी. यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इफ एंड देन, उस तरह से एक आंसर आ सकता है. और दूसरी सेकंड मेथड है कि डायरेक्ट आप आंसर राइट कर सकते हो. बोथ द स्टोर सिलेक्ट है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक स्टोर सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. जिस तरह से हमने कॉइन टॉस किया तो हेड एंड टेल, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2. क्योंकि क्या आंसर आएगा वो हमें पता नहीं है. उसी तरह से यहाँ पे स्टोर ए और स्टोर बी दोनों में से कौन सा स्टोर सिलेक्ट होगा वो हमें पता नहीं है. यानी कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल प्रोबेबिलिटी, 1/2, 0.5. So write down first sentence. Store A and store B, store A and store B both are equiprobable event. New line, write down. Event A is equal to selected TV in store A. Event A is equal to selected TV in store A. New line. Event B is equal to selected TV in store B. हमने फर्स्ट सेंटेंस रह गया बोथ आर इक्विप्रॉबेबल इवेंट. सो न्यू लाइन, देयरफॉर P of A is equal to P of B is equal to 1/2. क्लियर. और में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, लेकिन कंडीशनलिटी प्रोबेबिलिटी से हम आंसर फाइंड करेंगे. एक एलसीडी टीवी है, दूसरा क्या है? एलईडी. अब स्टोर ए में देख सकते हो 6 एंड प्लस 4. 6 क्या है? एलईडी एंड 4 एलसीडी, टोटल 10. स्टोर बी 5 एलईडी एंड 3 एलसीडी, टोटल 8. मैं टीवी जो सिलेक्ट हो रहा है वो एलसीडी टीवी सिलेक्ट हो रहा है. ये स्टोर ए सिलेक्ट हो और सिलेक्टेड टीवी एलसीडी. ओके.
हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो एलसीडी टीवी की कि स्टोर ए में एलसीडी टीवी कितने हैं, तो 4C1 टोटल 4 टीवी है, नंबर ऑफ टीवीज 10, स्टोर बी में 3, नंबर ऑफ 8. ओके, राइट डाउन न्यू लाइन. इवेंट C is equal to selected TV is an LCD. Selected TV is an LCD. यानी कि हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो P of C हुए हमारे कि LCD TV सिलेक्ट हो. अब C यानी कि C डिपेंडिंग ऑन A, यहाँ पे क्या होगा C डिपेंडिंग ऑन A, तो C क्या हुआ हमारा यहाँ पे, तो 4 होगा LCD TV टोटल हमारा. 4 में से कोई एक टीवी सिलेक्ट होगा, 4C1 जो मैं शॉर्टकट मेथड आपको बोल रहा था वो, डिवाइड बाय 10C1. और अनदर ऑप्शन यदि सेकंड स्टोर सिलेक्ट हुआ तो उसमें LCD कितने हैं, 3, 8C1. एंड एनी वन स्टोर आर रैंडमली सिलेक्टेड, वो कॉमन है 1/2. देखो 1/2 इंटू 4/10 प्लस 3/8. ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 32 प्लस 30 डिवाइड बाय 80. 1/2 62/80, तो आपका आंसर क्या आएगा 31/80. आप चेक कर सकते हो आपका आंसर क्या आएगा 31/80. ये डायरेक्ट शॉर्टकट में तो मैंने आपको बताई जो सिंपल यदि फाइंड करनी हो तो. ओके, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी आप फाइंड कर सकते हो कि एलसीडी टीवी कब, जब वो फर्स्ट स्टोर में से सिलेक्ट हो, 1/2 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, राइट डाउन इन न्यू लाइन. Event C given that of A, C given that of A, C given that of A is equal to, if store is selected, if store A is selected, then it is LCD TV. It is LCD TV. New line. P of C given that of A is equal to, P of C given that of A is equal to, और टोटल एलसीडी टीवी हमारे पास कितने हैं 4C1. फॉर्मूला में यहाँ पे राइट नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना है. इंटरसेक्शन बी से भी आप फाइंड कर सकते हो, मैंने बोला. टोटल एलसीडी टीवी क्या है हमारे पास 4, उसमें से कोई एक टीवी सिलेक्ट होगा. सिलेक्टेड स्टोर इज ए यानी कि 10C1. यदि आप फॉर्मूला राइट करेंगे तो क्या होगा, P of C गिवन दैट ऑफ A इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन C अपॉन P of A. तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी गिवन हुई 4C1 इंटू डिवाइड बाई 10C1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. आपको फाइंड क्या है करना है, A इंटरसेक्शन C अपॉन P of A इज 1/2. जो ये लास्ट में मैंने समझा यही आंसर आएगा. ओके, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट ही राइट किया है C गिवन दैट ऑफ A. तो टोटल क्या है स्टोर A में 4 LCD TV एंड नंबर ऑफ 10. राइट डाउन 4C1 डिवाइड बाय 10C1, 4/10 P of C गिवन दैट ऑफ A. उसका आंसर आएगा 4C1 डिवाइड बाय 10C1. 4/10. Next new line.
event C given that of B is equal to event C given that of B is equal to if store B is selected, if store B is selected, then it is LCD TV. Then it is LCD TV. New line, write down. P of C given that of B is equal to, in store B, total number of LCD TV 3. So 3C1 divided by number of LCD TV 8. 8C1. So 3 upon 8. C given that of B. Next new line, write down. One of the two stores is randomly selected and one television is selected from that store, and one television is selected from that store. It is an LCD and it is an LCD television is equal to P of A into P of C given that of A plus P of B into P of C given that of B. P of A 1 upon 2 into P of C upon A 4 upon 10 plus P of B 1 upon 2 into C given that of B 3 upon 8. 1 into 4, 4 by 20 plus 3 ones are 3, 3 upon 60. 24 is 80. 16 5 is 80. So 80 LCM 80. So multiply by 4. 24 is 80. 4 4 is 16 plus 16 5 is 80. So numerator multiply 3 into 5 15. Your final answer 31 upon 8. आप चेक कर सकते हो, आप कोई भी मेथड यूज़ करो, दोनों में से आंसर सेम ही आएगा. ओके, राइट डाउन. यदि आपको ऑप्शन में मेथड राइट करनी हो तो ये भी मेथड आप राइट कर सकते हैं. सिंगल सेंटेंस में कंप्लीट हो जाएगा. सिर्फ आपको फर्स्ट सेंटेंस राइट करना पड़ेगा. स्टोर ए एंड स्टोर बी बोथ आर इक्विप्रोबेबल इवेंट. सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड फिर डायरेक्ट सेंटेंस राइट कर दो आप. वैलिड है मेथड दोनों.
Next, question 2. One number is randomly selected from the natural number 1 to 100. So total outcomes n is equal to 100. One number is randomly selected, so 100C1, n is equal to 100. Find the probability that the selected number is either single digit or a perfect square. Single digit, it means 1 to 9, and perfect square means, बोलो perfect square. ये थियरी में आ चुका है ये वर्ड्स, परफेक्ट स्क्वायर. कौन से डिजिट आएंगे परफेक्ट स्क्वायर में? यस, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 90, so 81 and 100. 10 डिजिट ऐसे जो 1 to 100 में से परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा. ओके, सो राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ आवर आउटकम्स is 100. N is equal to 100C1. Total outcomes is 100. One number is randomly selected from first 100 natural numbers, so 100C1. New line. Event A is equal to the number selected is a single digit number. Number selected is a single digit number. New line. Favorable outcomes of event A is equal to, okay, single digit number and 1 to 9. So new line, M is equal to, in curly bracket, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. M is equal to 9. P of A find out. P of A is equal to M upon N, 9 upon 100. So value of P of A is equal to 0.09. Check it. Next, second event B is equal to the number selected is perfect square. The number selected is perfect square. New line. Favorable outcomes of event B is favorable outcomes of event B is
न्यू लाइन m इज इक्वल टू इन कली ब्रैकेट जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे में निकल सके ऐसा डिजिट लाइन 1 का तो 1 ही रहेगा ऑलवेज, यानी कि 1। तो 4 का क्या होगा स्क्वायर रूट 16, ओके। उसी तरह से जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है यानी कि 1, फिर क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 निकल हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा 4। 3 का स्क्वायर 9, तो वो भी पॉसिबल है उसका स्क्वायर। 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 9 एंड 10, देखिए 10 डिजिट ऐसे है कि जो परफेक्ट क्या है स्क्वायर। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100, टोटल 10 डिजिट, therefore m is equal to 10. Okay, next find out p of b is equal to m upon n 10 upon 100. So value of p of b is 0.1. कॉमन इवेंट ए एंड इवेंट बी कॉमन मेंबर्स भी है जो सिंगल डिजिट के 1 4 9, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी। राइट डाउन इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू इवेंट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू द नंबर सिलेक्टेड is a single digit and underline and means intersection, okay, and it is perfect square and it is perfect square. New line, favorable outcomes of event A intersection B is न्यू लाइन m इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट, ओके। कॉमन मेंबर आप चेक कर सकते हो 1 1 4 4 9 9, 3 डिजिट ऐसे जो बोथ द इवेंट्स आर रिपीटेड 1 4 9, m इज इक्वल टू 3. Okay, probability find out P of A intersection B is equal to m upon n 3 upon 100 0.03. And last find out our answer, conditional probability A given that of B or B given that of A. बोलो A given that of B or B given that of A. A यूनियन B, चलो एक बोल रहा है A यूनियन B आएगा, दूसरा कोई A डिफरेंस B, ओके चलो A डिफरेंस B. नेक्स्ट इसका मतलब आप किसी को क्वेश्चन पता ही नहीं चला, बस जो दोनों ने बोला कि यूनियन आएगा वही सही है. आइदर और वर्ड्स आता है, आपको पता हो तो आइदर और नाइदर नॉर आता है कि नहीं ऐसा.
यहाँ पे यूनियन ही फाइंड करना है। डिफरेंस इवेंट कब है, वन इवेंट इज हैपन्स अनदर इज डज नॉट हैपन्स। मैंने बोला वो 11 आपको डेफिनेशन लर्न करनी है, बाकी आपको पता नहीं चलेगा कि यूनियन फाइंड करना है, डिफरेंस इवेंट, इंटरसेक्शन इवेंट, कंडीशनल इवेंट। कंडीशनल क्या आता है, इफ एंड देन गिवन वन इवेंट डिपेंडिंग ऑन अदर इवेंट। यहाँ पे डिपेंडिंग है ही नहीं, क्या फाइंड करना है, द नंबर सिलेक्टेड आइदर अ सिंगल डिजिट और अंडरलाइन वर्ड्स और मीन्स यूनियन। So write down event A union B is equal to the number selected is either a single digit number, either a single digit number और डबल अंडरलाइन ये आपको पता चले, और अ परफेक्ट स्क्वायर law of addition formula used for the two events, P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A answer is 0.09 plus event B 0.1 minus A intersection B 0.03. Okay, using currency 0.16. Selected number is either single digit or a perfect square. Probability is 0.16.